लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने गीता कॉलोनी छठ घाट का किया निरीक्षण, तैयारियों की ली समीक्षा। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर दिल्ली में तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में दिल्ली सरकार के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने गीता कॉलोनी स्थित प्रमुख छठ घाट का दौरा किया और तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले ऐसी स्थिति थी कि छठ पर्व के आयोजन पर कई जगह पाबंदियां लगाई जाती थी, घाटों पर बोर्ड लगाए जाते थे कि यहाँ पूजा करना प्रतिबंधित है और श्रद्धालुओं को रोका तक जाता था। लेकिन इस बार सरकार की सोच पूरी तरह से अलग है। अब उद्देश्य पर्व को रोकने का नहीं बल्कि उसे भव्य तरीके से मनाने का है। पीछे अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं तो 5 साल पहले यहाँ पे हर छठ पर्व के दौरान पे दिल्ली सरकार द्वारा बोर्ड लगे होते थे कि छठ पूजा करना के ऊपर में प्रतिबंध है। मगर आज जो दिल्ली की जनता ने नई सरकार चुनी है, 7 महीने से हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने सारे मंत्री, विधायक, सांसद सभी सड़क पर उतरकर एक एक घाट पर, मैं भी सुबह से आज कोई 20 घाटों में जा चुका हूँ और सभी की व्यवस्था देख रहे हैं कि हमारे पूर्वांचल भाई बहन जो दिल्ली में लाखों की संख्या में रहते हैं, जो दिल्ली के विकास की रीढ़ की हड्डी हैं, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है, दिल्ली में सारे देश के हर ज़िले के लोग रहते हैं, तो हर धर्म का, हर राज्य का त्यौहार यहाँ पे बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। दिल्ली सरकार इसकी चिंता कर रही है। सारा प्रशासन द्वारा पूरा टेंट, लाइट, साउंड, हर चीज़ की व्यवस्था, फंड की कोई कमी नहीं है, ताकि पूर्वांचल के भाई बहनों की खुशी छठ पूजा के दौरान में और ज़्यादा बढ़ जाए। और मैं तो छठी मैया से प्रार्थना करूंगा कि सबके ऊपर में आशीर्वाद रखे, सबकी मनोकामना पूरी करें। जय हो छठी मैया। सरकार जी, आप विदेश गए थे, यमुना को साफ करने के लिए जो मशीन आ रही है वो क्या व्यवस्था है सर, और कब तक आने की उम्मीद है? देखिए, मशीन की डेट है कि 25 दिसंबर के आसपास में पहुंच जाएगी। वहाँ से अभी 1 हफ्ते में डिस्पैच हो जाएगी, बाकी उसको शिपमेंट में जो टाइम लगेगा, मगर उसके आने से हम उसका आपको प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाएंगे। वो बहुत ही मल्टी फंक्शन है उसके अंदर में। और यहाँ पे यमुना के अंदर में बरसों से, सदियों से कोई भी डीसिल्टिंग का काम नहीं हुआ। अंदर बहुत ज़्यादा सिल्ट है, तो उसको निकालने का काम करेगी। नजफगढ़, हम जिसको साइबी रिवर के नाम से जानते हैं, उसके अंदर में 80 लाख मेट्रिक टन है, उसको निकालने का काम करना है। तो जहाँ पे हम एससीपी बना रहे हैं वहाँ पे कीचड़ को निकालेंगे भी, तो और हमको उसका डबल इफेक्ट दिखाई देगा। सर, आम आदमी पार्टी कह रही है कि यमुना की सफाई हुई नहीं है, सिर्फ बीजेपी दिखावा कर रही है, क्या कहेंगे? ना मेरे कहने से कुछ होता है, ना उनके कहने से कुछ होता है। समिति के लोग बता देंगे, दिल्ली के पूर्वांचल देंगी, जो हर साल आके यहाँ पे देखती थी कि उनको कितनी गंदगी मिलती थी। मैंने कल आपको डाटा दिखाया है, जो फीकल कॉलीफॉर्म है, जो एक जगह पर 80 लाख होता था, आज वो 80 लाख से घटकर में खाली 25,000 हो गया है। तो इतना बड़ा, ये मैं नहीं कह रहा, ना आम आदमी पार्टी को कहना चाहिए, ये तो हमारी जो रिपोर्ट है और जो लोग इसको अनुभव कर रहे हैं, ये तो वो बता देंगे। उनको इस बात का दुख है कि मिंटो ब्रिज क्यों नहीं डूबा इस बार, उनको इस बात का दुख है कि दिल्ली में जल भराव क्यों नहीं हुआ, उनको इस बात का दुख है कि दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता जी सारी कावड़ सेवा, दुर्गा पूजा, राम लीला और हमारा छठ पर्व इतना धूमधाम से कैसे मना पा रही है, उनको इस बात का दुख है। तो हमारी खुशियां देखकर, दिल्ली की खुशियां देखकर उनको दुख होता है। सर, रामलीला संतोष जी, छठ पूजा इस बार यमुना के किनारे हो रही है और आप इस बात को लेकर हाई कोर्ट भी गए थे एक बारी, क्या कहना चाहते हैं? इस बार कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है, चूँकि मैं आपको सच बताऊं कि शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री बेशक अच्छी थी, लेकिन वो भी 27 यमुना साफ नहीं कर पाई। केजरीवाल जी आए, उन्होंने नाला बना दिया, और हमारी बहन रेखा गुप्ता जी आई हैं, सबके सामने है, पानी बिल्कुल साफ है, आचमन के लायक। मैंने सुबह आचमन भी किया है, बहुत अच्छा पानी, और पूर्वांचल के लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी है। बहुत ही बढ़िया छठ पूजा होने वाला है। क्या लगता है कितने लोग इस समारोह में यहाँ पर भागीदारी लेते हैं गीता कॉलोनी में? सर, पहले आता था 40-50 हज़ार, मुझे लगता है लाख का आंकड़ा भी पार कर सकता है। इतनी बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग यमुना पार में रहते हैं। आम आदमी पार्टी में मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि यमुना की सफाई हुई नहीं है, दिखावा है। वो दिखावा इसलिए करते हैं, केजरीवाल ड्रामेबाज था, उसने यमुना को काली करी, वो तो हम बता रहे हैं ना समिति वाले। और हमारे पूर्वांचल के जो भाई बहन आएगी, कल अर्घ देंगे, वो सबको पता लग जाएगा। उसका भांडा फूट चुका है, बहुत गंदा व्यक्ति है, उसके लिए मैं सड़कों पे बैठा। उस व्यक्ति ने झूठ बोलकर एनजीटी का बहाना बनाकर उन्होंने छठ पूजा को बैन किया था, जबकि हाईकोर्ट ने माना कि पानी गंदा था। मुझे बोला कि आप पहले शायद आते, पिछले साल ही हमें परमिशन मिल जाता। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यमुना गंदी है। एक पॉलिटिशियन गए थे, वो बीमार पड़ गए थे। अब सबको पता पॉलिटिशियन कौन थे।
टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।